जय मां लक्ष्मी। जय कुबेर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, इस धनतेरस की रात बस एक बार आप माता लक्ष्मी को ये वस्तु चढ़ा दीजिए। आपके घर में होगी धन की अपार वर्षा और साथ में ही होगी आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस का पर्व जिसे हम हिंदू बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, यह पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी वस्तु बताऊंगी जिसे चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ में ही मैं आपको बताऊंगी कि साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी और किस दिन हमें मां लक्ष्मी की पूजा करनी है और किस समय आपको मां लक्ष्मी को वह गुप्त वस्तु चढ़ानी है। दोस्तों, मैं आपको साथ में ही पूजा का शुभ मुहूर्त कब का रहेगा ये भी बताऊंगी और कब राहु काल रहेगा ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि राहु काल में पूजा करना अशुभ माना जाता है। और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं आपको धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। धनतेरस की पूजा सामग्री क्या रहेगी और पूजा विधि क्या है, किस मुहूर्त में मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा आपको करनी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी वस्तुएं आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि अगर आपने उन वस्तुओं को खरीद लिया तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और साथ में ही मां लक्ष्मी का क्रोध आपके परिवार के ऊपर बन सकता है। तो जानेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल स्क्रिप्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने इसे स्क्रिप्ट करा तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस को लेकर बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या फिर 19 अक्टूबर को। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि धनतेरस का शुभ दिन कौन सा है, किस दिन हमें मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त भी जानते हैं। साल 2025 में धनतेरस का शुभ दिन 18 अक्टूबर शनिवार के दिन दोपहर में 12:20 से शुरू होगा और 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर के 1:50 पर त्रयोदशी तिथि धनतेरस समाप्त होगी। तो आपको धनतेरस 18 अक्टूबर को ही माननी है और 18 अक्टूबर को ही लक्ष्मी जी और कुबेर की पूजा भी करनी है। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 के दिन राहु काल लगभग दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या खरीदारी करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय से बचना चाहिए। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा सामग्री और पूजा विधि। धनतेरस के दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। तो आप मां लक्ष्मी, कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की कोई भी प्रतिमा या कोई भी कैलेंडर पूजा में रख सकते हैं। पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी जिस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा हो, एक लोटा जल से भरा हुआ पूजा में रखना है। पूजा में घी का दीपक ही लगाए और सबसे महत्वपूर्ण यह ध्यान रखें कि धनतेरस की पूजा में आपको 13 दीपक लगाने हैं। उन 13 दीपक में से एक दीपक तो मुख्य जो मेन रहता है और 12 जो दीपक रहेंगे वह आपको छोटे छोटे बनाने हैं। पूजा से पहले मुख्य द्वार पर रंगोली और माता लक्ष्मी के पैर के निशान अवश्य लगाएं। पूजा में रोली या कुमकुम, हल्दी और चंदन, अक्षत, चावल, धूप और अगरबत्ती, ताजे फूल, फूलमाला और धनतेरस पर विशेष रूप से पूजा में पूरा धनिया, नमक जरूर रखें। भोग में आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कुबेर जी के लिए सफेद और धन्वंतरी जी के लिए पीली मिठाई पूजा में रखें। कपूर, मौली या जनेऊ, गंगाजल, इत्र, खील पतासे और दक्षिणा। धनतेरस के दिन कोई भी नई वस्तु खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उस दिन आप कोई भी नई वस्तु जैसे सोना, चांदी या पीतल का सामान जरूर खरीदे। अब मैं आपको वह वस्तु बताती हूँ जिसे चढ़ाने से मां लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है।
आपको धनतेरस के दिन पूजा करते समय सफेद कौड़ी जरूर चढ़ानी है, क्योंकि धनतेरस के दिन सफेद कौड़ी चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन समृद्धि आती है। कौड़ियों को पूजा में चढ़ाने के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने या घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से लाभ होता है। धनतेरस के दिन पूजा में आपको 11 कौड़ियां चढ़ानी है और पूजा होने के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। और अगर घर में कोई परेशानी है तो आप उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। और धनतेरस की पूजा में विशेष रूप से एक कम और जरूर करें। अगर आपने उस दिन की पूजा में यह कम नहीं किया तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। उस दिन यम के नाम का दीपक जरूर बनाएं। यह दीपक आप आटे या मिट्टी का बना सकते हैं। चौमुखी दीपक, जिसमें तिल का तेल डालना शुभ माना जाता है, तो यह जरूर लगाएं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए जानते हैं पूजा कैसे करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध जरूर कर ले। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और घर के अंदर लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाएं। उसके बाद चौकी पर लाल या पीले कपड़े बिछाकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की मूर्तियों या चित्रों को स्थापित करें। चौकी के पास कलश रखें और उस पर घी का दीपक जलाएं। इसके बाद धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाएं। कुमकुम, चंदन, हल्दी और अक्षत से पूजा शुरू करें। फूल और माला अर्पित करें। अब आपको सफेद कौड़ी चढ़ानी है और साथ में ही नमक, धनिया, चांदी का सिक्का आदि वस्तुएं भी चढ़ा दें। प्रसाद चढ़ाए और पूजा करते समय एयूएम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें और धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। अंत में कपूर से आरती करें और यम का दीपक शाम के समय लगाए। उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, चावल और फूल चढ़ाएं। दीपक के अंदर चीनी और 1 रुपये का सिक्का डालकर मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें। ध्यान रहे कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर हो। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। पूजा के बाद उन कौड़ियों को तिजोरी में जरूर रख दे। धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष ध्यान रखें। उस दिन काले कपड़े, लोहे के बर्तन, तेल, दही, कैंची, कलश ये वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि इन्हें खरीदने से मां लक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। उस दिन आप नमक, धनिया, सोना चांदी, दर्पण और सबसे विशेष झाड़ू अवश्य खरीदें। इन वस्तुओं से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, तो धनतेरस के दिन कोई भी एक वस्तु जरूर खरीदे। इस दिन कुछ विशेष नियम भी किए जाते हैं ताकि घर में सुख शांति और मां लक्ष्मी का आगमन हो जाए। उस दिन शाम के समय घर के द्वार पर 5 दीपक अवश्य जलाए, 4 कोनों और 1 तुलसी के पास। किसी से झगड़ा या कटु वचन न बोले। धनतेरस के दिन झाड़ू को पैरों से न छुए और अपने घर का वातावरण साफ और शांत रखें। यदि संभव हो तो गरीबों में दीपदान और अन्नदान करें। धनतेरस की रात को एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें और घर के मुख्य द्वार पर शंख, स्वस्तिक या शुभ लाभ का चिन्ह बनाएं। धनतेरस के दिन घर की तिजोरी या कैश बॉक्स में चांदी का सिक्का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो पूजा के बाद चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रख दे। और इस प्रकार से पूजा करने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन की अपार वर्षा हो जाएगी। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।